साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द सरकारी जॉब में। साथियों, चूंकि बीपीएससी ने आपका कक्षा 6 से 8 का मैथ और साइंस का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, यानी रिजल्ट जारी कर दिया है और आप सभी लोगों को कट ऑफ पता चल गया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा है अभ्यर्थियों को, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है और जो अभ्यर्थी है उनको बहाली के नाम पर उनको ठगा जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हम पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बीपीएससी की जो ये भयंकर भूल है इस मेरिट को लेकर। दूसरी बात, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि अभ्यर्थी के साथ धोखा हो रहा है और उन्हें इस बहाली के नाम पर ठगा जा रहा है। इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे कारण है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कारण यह है कि आप सभी लोग जानते हैं, चूंकि ये जो वैकेंसी है इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी जो है फॉर्म डाले हैं। और जो लोग भी फॉर्म डाले हैं तो ध्यान रखिएगा, जो लोग फॉर्म डाले हैं उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी लगभग 23% से लेकर लगभग 23% से लेकर एक मिनट, ये लगभग हम बता दें कि आपको 23% से लेकर 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कई जगह अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं। जैसे कुछ लोग कक्षा 6 से 8 का अप्लाई किए हैं, कुछ लोग आपका 6 से 8 के साथ साथ 9-10 का भी अप्लाई किए हैं, और कुछ लोग जो है इसके साथ साथ आपका 11 से 12 का भी अप्लाई किए हैं। यानी एक अभ्यर्थी एक जगह के अलावा कई जगह अप्लाई किया। यानी कुछ अभ्यर्थी हैं जो तीनों जगह अप्लाई किए फॉर्म, कुछ अभ्यर्थी 2 जगह फॉर्म अप्लाई किए हैं। और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? तो टोटल लगभग 23 से 25% इतने लोग हैं। मैंने इसका सर्वे कराया था और मैंने पोल भी कराया हुआ था। अब बात करते हैं, जब बात आई थी मेरिट को लेकर कि मेरिट किस तरह से जारी किया गया था, तो लोगों ने, जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, उन सभी लोगों ने मांग की थी। यहां तक कि ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था और कहा गया था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए, रिजल्ट दिया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जो रिजल्ट जारी किया गया है, वह रिजल्ट मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया है। क्या जारी किया गया? मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब इस केस में है क्या कि एक जो कैंडिडेट है, वह अभ्यर्थी मान लीजिए पढ़ने में अच्छा है तो वह कक्षा 6 से 8 में भी अपना मेरिट ले आएगा। अगर वह 9-10 का फॉर्म भरा है तो 9-10 में भी उसकी मेरिट आ जाएगी। और आपका जो है 11-12 का अगर फॉर्म भरा है तो 11-12 में भी उसकी मेरिट आ जाएगी, अगर पढ़ने वाला अच्छा छात्र है तो इसका मतलब कि एक छात्र 3 जगह पे अपनी मेरिट बना रहा है, लेकिन वह ज्वाइनिंग कहीं एक ही जगह पे कराएगा। अगर मान लीजिए अगर वह अपना ज्वाइनिंग हायर एजुकेशन यानी कक्षा 11-12 के लिए कराता है, तो उस केस में ये जो आपका सीट है 6 से 8 और 9-10 का, ये वैकेंट रह जाएंगे, ये सीटें खाली रह जाएंगी दोनों जगह की। अब समझिए, अब यहाँ पे जब मल्टीपल रिजल्ट आया तो ये तो 2 जगह खाली हो गया, यहाँ पे किसी और छात्र को मौका नहीं दिया गया। और जब मौका नहीं दिया गया तो ये जो वैकेंट जो सीटें हैं ये बिल्कुल खाली रह जाएंगी। अब बात आती है कि क्या जो सीटें खाली रह जाएंगी मल्टीपल रिजल्ट के चलते, उन सीटों को दोबारा भरा जाएगा वेटिंग लिस्ट के माध्यम से या नहीं? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी और जो वैकेंट सीट रहेगा उसको फिर से भरा जाएगा। क्योंकि आप पीआरटी में, यानी पीआरटी कह सकते हैं, या बीपीएससी टीआरई फेज फर्स्ट में देखें कि मेरिट लिस्ट
जो वेटिंग लिस्ट आया तो है, लेकिन कितनी सीटों पे आया है आप देख सकते हैं। लगभग 20-25 हजार वैकेंट सीट रह गई और आया कितना, मुश्किल से लगभग 4500-4600 के आसपास जो है वेटिंग लिस्ट आई। तो इस केस में कितना वेटिंग लिस्ट आएगा कोई गारंटी नहीं है, और आएगा भी कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब देखिए ये जो वैकेंट सीट रहेगा ये खाली ही रह जाएंगी, और ऐसी भी संभावना है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो यही खाली सीटें जो हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 में चली जाए, और फेज 3 में चली जाएंगी तो यही वैकेंट सीट पर फिर से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर पैसा देंगे गवर्नमेंट को, और फिर इसी सीट पर आपका बच्चे एग्जाम देंगे, और हो सकता है कि फिर मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए, और उस मल्टीपल रिजल्ट के चलते फिर से जो है कुछ सीटें खाली रहेंगी, और फिर नेक्स्ट जो है वैकेंसी में उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया लगातार चल रही है, इस तरह से पूरी प्रक्रिया लगातार चल रही है। यानी एक वैकेंसी की सीट नेक्स्ट वैकेंसी में ट्रांसफर किया जा रहा है, और एक ही वैकेंट सीट पर बार बार जो है लोग फॉर्म भर रहे हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास जा रही है, जबकि जो रिजल्ट है यह रिजल्ट कैसे दिया जा रहा है, तो रिजल्ट दिया जा रहा है मल्टीपल, और लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ जो है अभ्यर्थी से पैसा वसूलने का एक माध्यम है। अगर ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट सजग होती, गवर्नमेंट चाहती कि हाँ लोगों को जो है नौकरी दिया जाए, उनको जो है रोजगार दिया जाए, तो बिल्कुल 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही चलता। लेकिन गवर्नमेंट को 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं रखना है, उसको एक ही सीट पर बार बार फॉर्म डलवाना है, बार बार पैसा वसूलना है, और अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी करना है। अगर गवर्नमेंट इतनी सजग रहती तो बिल्कुल 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की प्रावधान करती, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक ही रिजल्ट को, एक ही वैकेंट सीट को बार बार अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर रही है, और फॉर्म भरवा रही है, और मल्टीपल रिजल्ट दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे अच्छा तरीका रहता, आप क्या करते, आप जो है सबसे पहले क्लास 11-12 का मेरिट जारी करते, क्लास 11-12 की मेरिट जारी करते, इसका डीवी करा लेते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते। इसके बाद फिर जो है क्लास 9th-10th का मेरिट जारी किया जाता, ठीक ना। यानी क्लास 11-12 का मेरिट जारी होकर उसका डीवी कंप्लीट हो जाता, फिर टाइम लेकर क्लास 9-10th का मेरिट जारी किया जाता, और फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, ठीक ना। और जो अभ्यर्थी 3 जगह या 2 जगह फॉर्म भरे हुए हैं, अगर उनका नाम यहाँ पर अगर क्लास 11-12 में वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले रहे हैं, सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो फिर उनको क्लास 9th-10th में नाम नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर उनकी मेरिट नहीं बननी चाहिए थी, ठीक ना। और फिर इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है, तो लास्ट में आपका क्लास 6 to 8 का आपका जो है मेरिट जारी किया जाना चाहिए था, यानी इसकी रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था। और जो अभ्यर्थी दोनों में फॉर्म भरे हुए हैं या तीनों में फॉर्म भरे हुए हैं, जो इसमें या इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, उनका नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और फिर जाकर यहाँ पर उनकी डीवी कराई जाती। तो इस केस में एक अभ्यर्थी, ठीक ना, वह अपने चॉइस के हिसाब से अपर एजुकेशन में जाता, यानी वो हायर एजुकेशन मतलब कि जो है क्लास में अपना डीवी कराता, और फिर इस केस में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बिल्कुल अच्छा से चलता, और सभी लोगों को लगभग नौकरी पक्की हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को भरमाने का और या उनको भड़काने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की कहें या किसी भी जो है कह सकते हैं कि ऑफिसर की एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल इसको सुधारने की जरूरत थी, और अभी भी मौका इसको सुधारा जा सकता है। बाकी अपना राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।